हम सब जानते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पनपी हैं। और भारत में इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण अगर कोई है तो वो है बिहार। एक ऐसा राज्य जिसकी पहचान, जिसका जीवन, सब कुछ पूरी तरह से इसकी नदियों से जुड़ा हुआ है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। पहली नजर में ये किसी कलाकृति जैसा लगता है ना? पर यह है बिहार की जीवन रेखा, यहाँ की नदियों का जाल, एक इतना विशाल और पेचीदा नेटवर्क जो भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक को पालता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने विशाल, इतने जरूरी सिस्टम को आखिर समझा कैसे जाए? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, सिर्फ सरकार या योजना बनाने वालों के लिए नहीं, बल्कि बिहार के हर एक इंसान के लिए। इस उलझे हुए जाल को सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे? तो चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बिहार की जमीन और यहाँ की नदियों का रिश्ता आखिर है कैसा। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्केल की, मतलब ये कितना बड़ा है। बिहार का कुल एरिया है करीब 1,16,450 वर्ग किलोमीटर। अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये लगभग ग्रीस देश के बराबर का एरिया है। और इस जमीन पर रहते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग। सोचकर देखिए, इतने सारे लोगों की जिंदगी सीधे सीधे इन नदियों से जुड़ी हुई है। एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए, पूरे गंगा बेसिन का जो हिस्सा भारत में है उसका 13.5% से ज्यादा अकेले बिहार में है। मतलब ये कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही अहम इलाका है। तो वापस उसी चुनौती पर आते हैं जिसकी बात हमने शुरू में की थी, कि इस नेटवर्क को समझें कैसे। और इसका जवाब है एक बहुत ही डिटेल्ड और सटीक नक्शा बनाकर। और यही वो खास टूल है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, बिहार का पहला फर्स्ट एवर रिवर एटलस। ये वाकई में एक ऐतिहासिक काम है। और इसे बनाया किसने है? इसे तैयार किया है सी गंगा और आईआईटी कानपुर जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थानों ने मिलकर। तो जाहिर है इसकी वैज्ञानिक सटीकता और भरोसे पर कोई सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, तो ये रिवर एटलस आखिर होता क्या है? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक हाईटेक डॉक्यूमेंट है। इसमें सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों और मॉडर्न जीआईएस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके किसी भी इलाके की नदियों का, एक एक छोटी बड़ी नदी का बहुत डिटेल्ड नक्शा बनाया जाता है। इसका मकसद यही कि पानी जैसे कीमती संसाधन को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। आइए अब जरा बिहार की भूगोल को और करीब से देखते हैं और इसकी सबसे खासियत पर फोकस करते हैं। पूरा का पूरा बिहार एक सिरे से दूसरे सिरे तक विशाल गंगा नदी बेसिन का ही हिस्सा है। ये इसके भूगोल की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सच्चाई है। आप जरा इसे और जूम इन करके देखते हैं। देखिए, गंगा नदी लगभग बीचों बीच से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और ऐसा करते हुए ये राज्य को साफ साफ दो हिस्सों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। और इस एक बंटवारे से दो बिल्कुल अलग अलग रिवर सिस्टम बन जाते हैं। गंगा के उत्तर की तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां, जिनमें साल भर पानी रहता है, और दक्षिण में है पठारी इलाके से आने वाली बरसाती नदियां। कुछ बड़ी नदियों के नाम देखें तो उत्तर से आती हैं घाघरा, गंडक, कोसी। ये सब विशाल हिमालयी नदियां हैं। ये अपने साथ बहुत सारा पानी और सिल्ट यानी गाद लेकर आती हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण से सोन, पुनपुन और क्यूल जैसी नदियां गंगा में मिलती हैं, जिनका नेचर इनसे बिल्कुल अलग है। तो ये तो हुई कुदरती नदियों की बात। अब देखते हैं कि इंसानों ने इन नदियों को कंट्रोल करने और इस्तेमाल करने के लिए क्या-क्या इंतजाम किए हैं। आप जरा ये नक्शा देखिए। ये जो बारीक लाइनें दिख रही हैं, ये नहरें हैं। राज्य भर में 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा नहरों का जाल बिछाया गया है। और ये जाल बिहार की खेती और सिंचाई के लिए लाइफलाइन है। और बात सिर्फ नहरों की नहीं है, कोसी, सोन और गंडक जैसी बड़ी नदियों पर बड़े बड़े बैराज बनाए गए हैं। ये बैराज इस बात का पक्का सबूत है कि बिहार अपने पानी को खेती, बिजली बनाने और दूसरे विकास के कामों के लिए कैसे कंट्रोल और इस्तेमाल करता है। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि इस बिहार रिवर एटलस की असली अहमियत क्या है और भविष्य के लिए ये कितना जरूरी है।
अगर एक लाइन में कहें तो ये जो पूरा मैपिंग का प्रोजेक्ट है, ये राज्य के भविष्य के लिए एक बहुत ही कीमती खजाना है। इसकी मदद से प्लानर्स बिहार की इस लाइफलाइन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे, चाहे वो बाढ़ कंट्रोल की बात हो या सिंचाई की कोई नई योजना बनाने की। खुद इस एटलस की प्रस्तावना में एक बात लिखी है जो इसके बनाने वालों के मकसद को साफ करती है। वो लिखते हैं कि उम्मीद है कि ये एटलस बिहार के नदी संसाधनों को समझने के लिए एक उपयोगी खिड़की का काम करेगा। मतलब उनका लक्ष्य एकदम साफ है, बिहार की नदियों की जानकारी को सबके लिए आसान और सुलभ बनाना। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। सोचिए, आज हम जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के दौर में जी रहे हैं। तो अगर बिहार अपनी नदियों का इतना डिटेल्ड नक्शा बना सकता है, तो हमारे जंगलों, ग्लेशियरों और ज़मीन के नीचे के पानी जैसे दूसरे ज़रूरी नेचुरल सिस्टम्स का क्या? क्या हमें इनकी मैपिंग करने की तत्काल ज़रूरत नहीं है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए?